हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 13 फरवरी 2025 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। क्लियर है। और गाइज आपको बता दें 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी को मिल पाए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे ही हम पीडीएफ अपडेट करते हैं तुरंत से टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। जीके जीएस करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइज आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का जो अनुच्छेद है ये 74 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 74 जो संबंधित है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। ये बेसिकली कहता है अनुच्छेद 74। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद से जुड़ी जो बातें हैं बताई गई है। ये अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद जो 74 है राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के मुताबिक काम करेंगे और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आर्टिकल 74 के तहत सारी चीज़ें आपको याद रखना है। गाइस ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए स्पेशल जो ऑफर निकल कर आ रहा है, लव टू लर्न सेल स्पेशल चल रही है। लास्ट डेट आपका है, लास्ट डे है आपका। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसमें ये आपको RSD कूपन कोड यूज़ करना है। इन कूपन कोड की मदद से अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पास प्रो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल प्राइस में आपको ये बेसिकली अवेलेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, है ना। लो अवेलेबल प्राइस आप यहाँ से अगर आप ग्रेप करेंगे तो गाइस काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई करना है। RSD कूपन कोड आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसमें आपको ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का जो एक्सेस मिलेगा उसमें आपको अनलिमिटेड मॉक्स और अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक्सेस मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली आप सभी के लिए की गई है टेक्स्ट बुक के द्वारा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वेट कर रहे थे पास प्रो का, तो उनके लिए बेस्ट चांस है। ये कूपन कोड लगाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये हिंदी है। हिंदी ही करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के डाटा के अकॉर्डिंग हिंदी जो है भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। करीबन ये जो है 52.83 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, जो भारत की जनसंख्या का करीबन 43.63% है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी जो है भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत में लगभग सभी राज्यों में हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन इसके प्राथमिक बोलने वाले उत्तरी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो ये कथक हो जाएगा आपका, जो कि हमने कल ही बताया था आपको, है ना। डेली हम बताते रहते वैसे आपको। तो उत्तर भारत का एक नृत्य है कथक। अक्सर प्रेम का नृत्य होता है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इन हरकतों में टखने के चारों ओर पहने जाने वाले घंटियों द्वारा अनुकूलित जटिल कदमों का उपयोग और सामान्य शारीरिक भाषा से अनुकूलित शैलीगत हाव भाव इसमें शामिल है। नाट्य की बात करें तो नाट्य को 7 विभिन्न नृत्य रूपों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे प्रसिद्ध है कि किन्नौरी नाटी, कुल्लू नाटी और शिवबंदर नाटी। जहाँ किन्नौरी नाटी जो है नए साल के स्वागत के लिए किए जाते हैं, वहीं कुल्लू नाटी दशहरे के दौरान की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कुछ इस तरीके से बताया है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो ये 1911 में किया गया था। एक ने बताया कि रोलेट एक्ट को कब निरस्त कर दिया गया था। तो 1922 में निरस्त किया गया था, है ना। तो दोनों हमने बता दिए। अब दोनों में से कौन सा था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो एग्जाम देने नहीं गए थे। हमें जिन्होंने भी जैसे बताया हमने डाल दिए हैं, है ना। और पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम पूरा डिटेल में। जो लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे कि हमने बता दिया कि क्वेश्चंस आपका बना होगा बंगाल विभाजन से रिलेटेड। तो आपको बताइए सभी लोग एक जैसे नहीं रहते, किसी को याद रह जाते हैं, किसी को नहीं रहते हैं। अब जिसको जितना पता है उतने हेल्प करने की वो आपको कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, है ना। जितना भी बता रहे हैं
वो आप सभी के लिए ही हेल्प कर रहे हैं, लिख कर लेकर आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं चीज़ें, वो आपके लिए टाइम निकाल कर सेंड कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करें। और उसमें फिर आप ये भी बोल रहे हैं कि आप जो है गलत क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, तो हम जो है ना, जो चीज़ें मिल रही हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपको कवर करवा रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा या कम आपको कवर नहीं करवा रहे हैं, जैसा हमें मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें दे रहे हैं। और ये जो डिटेल लाते हैं ना, इसीलिए लाते हैं हम कि जो भी क्वेश्चन होगा एग्जैक्ट आपका कवर हो जाएगा। अब आप तो सोचे कि आपको पूरा का पूरा पेपर 100% रियल पेपर मिल जाए, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आपको पॉसिबल ही नहीं है मिलना, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को भी याद नहीं रह पाता है ना। और ये जो चीज़ें हम आपके लिए इतनी लेकर आ रहे हैं, तो इससे आपका ही बेनिफिट है, हमारा इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इसका, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं से निकल कर आ रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन है वो। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए ही हो रही है, और आप सपोर्ट करने की बजाय और उल्टा यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है गलत करवा रहे, ऐसा करवा रहे, वैसा करवा रहे। तो गाइज़ आपके जैसे ही हम भी कोई एग्ज़ाम देने तो जाते नहीं हैं, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड कर देते हैं वही हम यहाँ पर डाल देते हैं, है ना। उनको अब एग्जैक्ट तो याद नहीं रहता किसी को, तो कोई आधा अधूरा सेंड कर रहा है तो कोई ने पूरा सेंड कर रहा है ना। तो जो जैसा रहता है वैसा ही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 100% ऑथेंटिक और रियल चीज़ें हम आपको बताएं। हम इसीलिए 2-2 3-3 लोगों से डिस्कशन करते हैं, उनसे जो है कॉन्टैक्ट करने के साथ साथ उनसे हम जो है कंपेयर भी करते हैं, क्वेश्चंस को मिलान करते हैं उसका कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना, इस टाइप से। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, आप समझा करें थोड़ी चीज़ों को, है ना। तो कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर से सोच लिया करें कि ये सब चीज़ें आप सभी के लिए ही की जा रही है, और आप सभी के सहयोग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे पूरे तन मन धन से, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाती है ना। तो ये खैर हमने बातें आपको बता दी है, जो लोग फालतू कमेंट करते हैं उनके लिए हमने ये चीज़ें बताई थी, बाकी आप इसको सीरियस भी ना ले। अब रोलेट एक्ट को जो है कब निरस्त किया गया था? 1922 में, और ये बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चंस इसलिए डाला है ताकि आगे आपका बनेगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस डाला है। भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था, और इसको 1922 में रद्द कर दिया गया था। रोलेट एक्ट क्या है? तो एक काला अधिनियम इसको कहा जाता है। ये 21 मार्च 1919 को दिल्ली में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूहों को दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने से हतोत्साहित करने के लिए और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था रोलेट एक्ट। यह रोलेट एक्ट था जिसने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत की। दमनकारी कानून समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1922 में रोलेट एक्ट जो था इसको निरस्त कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह रोलेट एक्ट आपको बताइए सारी चीज़ें, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल मौजूद होता है। टार्टरिक अम्ल जो है CH4, है ना। देखिए यहाँ पर टार्टरिक जो अम्ल है C4H6O6 एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर में पाया जाता है। सभी कार्बनिक अम्ल कमजोर अम्ल जैसे कार्बनिक अम्ल, मौलिक अम्ल, है ना, मैलिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल आदि हैं। तो अंगूर में पाए जाने वाले 3 प्राथमिक अम्ल टार्टरिक, मैलिक और सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ऑप्शंस भी उन्होंने बताया दिया, मंच, संगीत, नृत्य और नाटक, इन क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार इसका नाम है, और ये संगीत, नृत्य, नाटक के क्षेत्र में बेसिकली दिया जाता है। क्लियर है? संगीत नाटक अकादमी, अंग्रेजी में राष्ट्रीय संगीत नृत्य नाटक अकादमी ये है। क्लियर है? तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कला प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष जो 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकार हैं उनको दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का जो है बेसिकली प्रदर्शन किया है। तो पुरस्कार विजेता को एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष से 25,000 रुपये का जो पुरस्कार है ये बेसिकली मिलता है। और ये पुरस्कार 2006 में शुरू किया गया था। 18 से 40 वर्ष की उम्र में युवा कलाकारों को बेसिकली ये दिया जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, या फिर केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 तक भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल थे। उन्होंने 10 जून 2024 को इस पद का कार्यभार संभाला था। अभी वर्तमान में भी यही है। तो 2024 तक आपसे पूछा है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 31 मई 2019 को इस पद पर जो है पद का कार्यभार इन्होंने संभाला था। इसके अतिरिक्त वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे।
और गाइस पीयूष जो गोयल है ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक भारत ने जीते हैं इसमें। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 आकू अजरबैजान ये बेसिकली हुआ था। भारत ने कुल 14 पदक इसमें जीते, जिसमें 6 स्वर्ण 8 कांस्य पदक शामिल थे, है ना। अजरबैजान में जो बाकू है यहाँ पर आयोजित हुआ साल 2023 की अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप, इसमें भारत ने 14 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण और 8 कांस्य पदक सहित ये 14 पदक थे टोटल। इस चैंपियनशिप ने जो थी इसमें भारत तीसरे स्थान पर बेसिकली रहा था। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1985 में की गई थी, 1985 में, 1985 में। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए ये स्पेशली पुरस्कार है द्रोणाचार्य, जो कि 1985 में स्थापित किया गया था। भारत गणराज्य का खेल कोचिंग सम्मान है ये पुरस्कार का नाम जो है द्रोण के नाम पर रखा गया, जिसे प्राय द्रोणाचार्य या द्रोण गुरु द्रोण भी कहा जाता है, जो प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक चरित्र है। पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता की अगर अपन बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो भालचंद्र भास्कर भागवत, है ना, कुश्ती के कोच थे ये। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के, और OM नाम्बियार ये एथलेटिक्स के कोच थे, जिन्हें 1985 में 1985 में सम्मानित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार से, याद रखिएगा 1985 में। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता का जो निर्माण करने के लिए 1985 में प्रतिष्ठित कोचों को सम्मानित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो या फिर बंगाल जो बांग्लादेश का विभाजन कब होता है, इस तरह से उन्होंने बताया है कि दोनों में से एक आपका पूछा गया था, उन्हें एग्जैक्ट याद नहीं रहा कि बंगाल था या बांग्लादेश था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और बांग्लादेश का विभाजन 1971 को हुआ था, है ना। तो बंगाल का जो विभाजन है, और ऊपर हमने अभी कवर करवाया था आपको, एक बता रहे थे कि ये जो कोई सा रोलेट एक्ट था ये कब रद्द हुआ था, और किसी ने बताया था कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, 1911 में, ये भी कवर हमने करवा दिया था। और रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1922 में ये रद्द हुआ था, है ना। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बंगाल जो विभाजन है इसे लॉर्ड कर्जन तत्कालीन वाइसराय था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था बंगाल विभाजन, और इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, लेकिन असल में यह फूट डालो राज करो की नीति थी। इस विभाजन के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन हुए, जिसके कारण जो है 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। बांग्लादेश निर्माण की अगर अपन बात करें 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1971 जो बांग्लादेश का गठन हुआ था, इससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बेसिकली बना था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घाटे के बजट से क्या आशय है? जब किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। जब किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से अधिक हो जाते हैं तो इसे घाटे का बजट कहते हैं, और इस स्थिति में सरकार या संगठन को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो घाटे का जो बजट है ये देश की वित्तीय सेहत पर असर डालता है, और घाटे के बजट से राष्ट्रीय ऋण बनता है। घाटे के बजट के कारण सरकार को उधारी लेनी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में बिल ऑफ लॉडिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने पास किया? तो ये पतन पोत परिवहन राजमार्ग जो जलमार्ग मंत्रालय है इसके द्वारा ये बेसिकली पेश किया गया। बिल ऑफ लॉडिंग विधेयक 2024 को पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। ये विधेयक भारतीय बिल ऑफ लॉडिंग अधिनियम 1856 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जिससे समुद्री व्यापार और शिपिंग से जुड़े कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जा सके। तो बिल ऑफ लॉडिंग विधेयक 2024 को 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य था शिपिंग उद्योग में बिल ऑफ लॉडिंग से जुड़े अधिकारों दायित्वों को स्पष्ट करना और इसे आधुनिक व्यापार प्रथाओं के अनुरूप बनाना। ये भारतीय बिल ऑफ लॉडिंग अधिनियम 1856 को प्रतिस्थापित करता है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुक्कुट पालन उद्योग जो है कौन सा उद्योग है? तो कुक्कुट पालन जो है कौन सा उद्योग है? तो ये पोल्ट्री उद्योग है। पोल्ट्री उद्योग आर्थिक महत्व के पक्षी जिनका पालन उनके अंडे या मांस के लिए होता है उन्हें पोल्ट्री पक्षी, और इस उद्योग को पोल्ट्री उद्योग कहा जाता है। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, लघु या कुटीर जो उद्योग है इसकी श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इसका संबंध कृषि और पशुपालन उद्योग से भी है। यदि हम बड़े स्तर पर किए जाएं, है ना, तो इसे व्यावसायिक कृषि उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के डेटा के मुताबिक भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। और एक
कुछ इस तरीके से बताया बाल लिंगानुपात वाला कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी हरियाणा ही है। दोनों में हरियाणा करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 877। वहीं अगर अपन बात करें बाल लिंगानुपात के मैटर में, तो हरियाणा जो है, देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश जो है भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है और यानी 972, जबकि हरियाणा जो है यहाँ पर सबसे कम बाल लिंगानुपात यानी कि 834। तो अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो 877 है और बाल लिंगानुपात है यहाँ पर 834। तो याद रखिएगा, लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को यह दर्शाता है। ये एक जनसांख्यिकीय संकेतक होता है। लिंगानुपात भारत में महिलाओं की पहचान करने और पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात का पता लगाने का एक तरीका है, जिसको सेक्स रेशियो बोला जाता है या लिंग अनुपात इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया, मतलब कुछ अमेरिका में खेले जाने वाला सबसे पुराना खेल ऐसा कुछ था, है ना। तो अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक जो है इसका नाम है लेक्रोस। संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक लेक्रोस है और यह खेल जो है मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा सदियों से खेला जाता रहा है और इसे अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराने संगठित खेलों में से एक माना जाता है। तो आई थिंक यही आपका ऑप्शन में बना होगा। इसके अलावा वेद से एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था और एक मृत्यु दर से भी क्वेश्चन आपका था, जो कि एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाता। बाकी जितने भी एग्जैक्ट थे सारे के सारे हमने आपको बताने की कोशिश करी ताकि आपका ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें यहाँ से कवर करवा पाएँ, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिंदी की, मैथ्स की, रीजनिंग की। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ अभी 49 रुपये के प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी आप परचेस करेंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। पहले इसकी प्राइस 79 थी, अब कम करके हमने सिर्फ 49 रुपये कर दिया। आप सभी की डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे आपके लिए आपके कि इसकी प्राइस कम कर दीजिए, तो फाइनली 49 जो प्राइस है इसकी अब रख दी गई है। ये फाइनल प्राइस है, क्लियर है। इससे कम अब प्राइस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है ये दिया जा रहा है, तो इसमें भी काफ़ी जो कम है इतनी कम नहीं करनी चाहिए थी हमें, क्योंकि इसमें 800 से अधिक कंटेंट है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट वगैरह, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल में काफ़ी सारा डेटा है आपको और फुल लेंथ चैप्टर वाइज सेक्शनल सभी तरह के टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये डेटा इतना ज़्यादा है कि इसकी प्राइस इतनी तो कभी भी नहीं हो सकती थी, पर वो सभी आप सभी के लिए स्पेशल आप सभी के लिए हमने की है। तो आप सभी भी बिल्कुल एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा जरूर से उठाएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ वजह से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। एक बार डेमो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे के सारे टॉपिक हमने अपडेट करके रखे हैं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो जाइए जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारी ई बुक है ना। ये ई बुक आपकी खास करके एसएससी और रेलवेज़ की जो आगामी एग्जाम है उनके लिए इसको प्रिपेयर करवाया है हमने, है ना। हमने खुद किया है इसको प्रिपेयर। अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है जो लेटेस्ट है टीसीएस के क्वेश्चंस, वो इसमें ऐड किए हैं हमने, जहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। नवीन पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी और आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो 1500 से अधिक क्वेश्चंस है जो आपके लेटेस्ट वाले हैं। तो एक बार जाकर डेमो देख लीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है। आपकी एग्जाम जल्द ही पता ही है आपको, मार्च में स्टार्ट होने वाली है, मार्च 1 से ही 2 तारीख से। तो इसकी भी तैयारी में आप लग जाइएगा। लेटेस्ट वाले टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 79 प्राइस पर अभी आपको मिल रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल वगैरह, करंट अफेयर के टेस्ट सारे कुछ डला है। करीबन 800 से अधिक डेटा यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेटा अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हो 100% आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से आप इस तरह से हमने डिज़ाइन किए इनको कि आप यहाँ से 100% अपना जो स्कोर है ये इंप्रूव कर पाएंगे। काफ़ी हद तक अपना स्कोर यहाँ से आप ग्रो कर पाएंगे। तो ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसकी भी एग्जाम जल्द होने वाली है। इसमें भी आपको 800 से अधिक टेस्ट डेटा मिलेगा। जाइए जाकर चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न वाली है सारी की सारी टेस्ट सीरीज। और ये हमारी आबकारी आरक्षक, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, है ना। इसके अलावा जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी एसआई, एमपी ग्रुप 4 इन सभी के लिए अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। हिंदी की अगर अपन बात करें गाइस, हिंदी का पहला क्वेश्चन बना है नीचा का विलोम से पूछा गया। एक क्वेश्चन था जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी जिसको बोला जाता है। नैतिकता से संबंधित एक गद्यांश आया था जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इस तरह से क्वेश्चंस बना था। रचनाओं से क्वेश्चंस आई थिंक नहीं था। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस थे। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चंस था। मुहावरे से 1 था। एक शब्द से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ्स में प्रतिशत से 1 क्वेश्चन था आपका। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन थे। एसआई सही से 1 क्वेश्चन था। औसत से 1 क्वेश्चन था आपका। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन था। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ट्रेन से 1 क्वेश्चन था। समय कार्य से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से एक था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 2 थे, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था आपका, पांच से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन थे, है ना। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से 1 था, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके थे, कथन निष्कर्ष से भी 1 था, पजल वाले क्वेश्चन भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिले थे। तो इस टाइप से आपका पैटर्न था जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया। हमने पूरा का पूरा लगभग बताने की कोशिश करी है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से कवर करवा पाए, है ना। तो ये चीज़ें थी जो कि आई थिंक आपको जरूर से पसंद आई होगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा गाइस। और ये टेक्स्ट बुक की तरफ से जो स्पेशल ऑफर आपके लिए चल रहा है, लव टू लर्न सेल स्पेशली, लास्ट डे है आपकी सेल का। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। ये RSD कूपन कोड है ना। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें आप, बिल्कुल ना करें, है ना। अभी जो है इसमें इनरोल करें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। RSD कूपन कोड है, इनकी मदद से काफ़ी हद तक जो अपना स्कोर है आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। इन कूपन कोड की मदद से ही आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिल पाएगा। एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। ऑल SSC, ऑल स्टेट और ऑल रेलवेज एग्जाम जो है इनका एक्सेस यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएंगे। तो जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ये कुछ हमारी भी अवेलेबल है, इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।